Hello everyone. Today we are going to discuss the Wheatstone meter bridge. Like आपने 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स समझे होगा, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो उसी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में Wheatstone meter bridge एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जैक्टली Wheatstone bridge है क्या और बैलेंसिंग कंडीशन क्या है. सो अपन क्या करते हैं उसको इजीली लैंग्वेज में फोर्थ स्टेज में Wheatstone bridge समझाता हूँ, है ना. अपन ने क्या किया, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में चार रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, मतलब क्या R1, R2, R3 और ये R4. इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल फॉर्म. तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में अपन ने क्या किया, 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए और बीच में लगाया गैल्वेनोमीटर, यू नो गैल्वेनोमीटर, यस. और उस गैल्वेनोमीटर इस पूरे लूप को अपन ने क्या किया, एक ईएमएफ मतलब एक बैटरी कनेक्ट किया और इसको एक की कनेक्ट की. यहाँ पे आप देख सकते हो ये की है, ये कुछ ईएमएफ ई मतलब एक बैटरी कनेक्ट किया है, मतलब करंट सप्लाई कर रहे हैं, है ना. तो अब देखिए, अब चार पॉइंट्स में अपन क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग कंडीशन. here you can see apply KCL at point A. KCL मतलब क्या, किरचॉफ्स करंट लॉ. अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि किरचॉफ्स करंट लॉ है क्या. तो किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ करंट लॉ अभी अभी बताया मैंने. किरचॉफ्स करंट लॉ मतलब the algebraic sum of all currents at junction is equal to 0. मतलब क्या, सपोज दिस इज पॉइंट A, यू कैन से जंक्शन A, तो यहाँ पे the algebraic sum of all currents is equal to 0, राइट. ओके, अभी नेक्स्ट क्या समझते हैं कि algebraic sum of all currents is 0. यस करेक्ट, बट व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस आर देयर. साइन कन्वेंशंस बताया ना, मतलब रूल्स. इफ वी आर प्लेइंग सम गेम्स, तो देयर आर सम रूल्स. इस लॉ में भी रूल्स है, उसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन क्या, जो ये जंक्शन मतलब सपोज दिस इज द जंक्शन, इस जंक्शन में जो करंट आ रहा है वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. मतलब क्या, जो आ रहा है वो करंट अपन पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. दिस आई विल पॉजिटिव. जो जा रहा है दिस करंट विल कंसीडर एज नेगेटिव, -I2, है ना. These are the sign conventions in short. Okay, no worries. Let's see. Apply Kirchhoff's current law at point A. इस पॉइंट पे हमने Kirchhoff's current law अप्लाई किया. यहाँ पे कितने करंट है देखो, एक करंट जो आ रहा है यहाँ से नीचे से, ये मकसद हम लिया. एक करंट I1 जो इधर है, ये रेजिस्टेंस में अपोज करने के बाद, और दूसरा है ये I2 है ना. इस पे तीन ही करंट है, तीन करंट इज इक्वल टू 0. मतलब क्या, I देखो, I क्या कर रहा है, ये पॉइंट A पे ये करंट जा रहा है, मतलब क्या पॉजिटिव. I is considered as positive, right? ओके. -I1 क्यों है, क्योंकि वो करंट वो पॉइंट जंक्शन छोड़ के जा रहा है ना, इसलिए -I1. और फिर से I2, ये भी तो जंक्शन छोड़ के जा रहा है ना, करेक्ट और रॉन्ग, बराबर है ना. अरे बोलो, यस. सो -I1 -I2 इज इक्वल टू 0. अपन ने क्या किया, I इज इक्वल टू इसको लिखा I1 plus I2, मतलब ये दोनों नेगेटिव उधर भेज दिए उस साइड, है ना. सो द इक्वेशन बिकम्स I is equal to I1 plus I2. We consider this equation number 1. इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिए. ओके, नो वरी. अब अपन क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लूप BCDB. एक्चुअली BCDB मतलब इधर वाला पार्ट, अपने दोनों वाले पार्ट को अपने को लगाना है. अपन पहले BCDB को किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे. किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, मतलब क्या, I और R का प्रोडक्ट और जो EMF है उनका प्रोडक्ट, इनकी ऑल अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0. दैट्स इट. ये देखो, फिर अलजेब्रिक सम इस पॉइंट पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे BCDB है ना, तो अपन ने क्या किया, -I -IG. IG मतलब कौन सा करंट, गैल्वेनोमीटर का करंट भी है ना. तो I -IG R2 प्लस I2 प्लस IG R4. देखो ये प्रोडक्ट हो गया रेजिस्टेंस और करंट का, I1 IG भी करंट गैल्वेनोमीटर का, इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 3 इसको कंसीडर किया अपन, है ना. ओके, अगर अपन ने ये लूप पे BCDB मतलब इस पे जो अपन ने लगाया, देखिए इधर वाला रह गया ना, वो बोला भाई मैंने क्यों नहीं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ दिया. तो ABDA इसको अपन ने फिर से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया, तो क्या आएगा, I1 R1 रेजिस्टेंस है, इसके साइन कन्वेंशन भी पता है ना, जो रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है वो कंसीडर करेंगे. ओके, तो -I1 R1 ये पहले वाला, राइट, माइनस आएगा, -IG I0 जो जा रहा है ये सेकंड वाला, और I2 R3 मतलब क्या, ये वाला. तीनों इज इक्वल टू 0. लेकिन IG इज इक्वल टू 0 क्यों हो रहा है, लेकिन
इसका एक प्रिंसिपल है, गैल्वेनोमीटर में IG जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा क्या रहता है, 0। सो IG इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास है IG इज इक्वल टू 0। अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 में पुट कर दिया। 2 में पुट किया तो इक्वेशन नंबर अपने को 4 मिला। क्या किया, I1 R1 I2 R3, IG तो 0 हो गया ना, है ना, IG 0 हो गया। तो अभी इक्वेशन 3 में सेकंड में पुट किया, अपने को इक्वेशन 4 मिला। IG इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 3 में पुट किया, फिर अपने को क्या मिला, एक और कंडीशन मिला, I1 R2 इज इक्वल टू I2 for R4। फर्स्ट कंडीशन ये है किरचॉफ करंट लॉ एट पॉइंट ए, सेकंड है दोनों लूप पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दो, दो इक्वेशन मिलेंगे। अब लास्ट स्टेप है डिवाइड इक्वेशन 4 इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 है I1 R1 अपॉन I2 R2, इक्वेशन 5 है I2 R2 अपॉन I2 R4। ये I1 कैंसिल I2 कैंसिल I2 कैंसिल, है ना, बचा क्या है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। दैट्स इट, दिस इज द फाइनल स्टेप। यही है तो अपने को ये विस्टॉन मीटर ब्रिज का जो इक्वेशन है विस्टॉन ब्रिज का, वो बैलेंसिंग कंडीशन ऐसे ही है। थैंक यू गाइस, आप ऐसी वीडियो देख सकते हो।